उसे हर टाइम स्ट्रेस फील होता था और सबसे बड़ी मुसीबत तो ये थी कि उसे समझ में ही नहीं आ रहा था कि आखिर इसका सॉल्यूशन क्या है, समाधान क्या है। जब उसने ब्रायन से ये सारी बातें डिस्कस की तो सबसे पहले ब्रायन ने उसे एक लिस्ट बनाने को कहा। ये उन कामों की लिस्ट थी जो जॉनी को 1 महीने के अंदर करने थे। उसकी लिस्ट में टोटल 16 यानी कि 16 टास्क थे। ब्रायन ने उससे पूछा कि इस लिस्ट में ऐसा कौन सा काम है जो तुम सारा दिन करो तो तुम्हारी कंपनी को बड़ा फायदा देगा। जॉनी ने एक बड़े इंपॉर्टेंट टास्क पर उंगली रखी और उसके बाद ब्रायन ने उसे टास्क नंबर 2 और 3 बताने को बोला। तो जॉनी ने लिस्ट में से 3 मोस्ट इम्पोर्टेंट टास्क बता दिए। उस लिस्ट को देखे बगैर ही ब्रायन ने कहा कि ये तीनों टास्क तुम्हारी 90% रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसका मतलब था कि बाकी के 13 टास्क यानी कि 10% काम ऐसे थे जो इररिलेवेंट यानी फिजूल के थे, लेकिन जॉनी उन्हें कुछ ज्यादा ही इम्पोर्टेंस दे रही थी और इस वजह से वो अपनी फैमिली लाइफ को एंजॉय नहीं कर पा रही थी। इन कामों को वो दूसरों से भी करवा सकती थी। जॉनी ने ब्रायन की बात पर गौर किया और उसे लगा कि वो सही बोल रहा है। फिर उसने अपने बॉस के पास जाकर के उससे हेल्प करने को बोला। जॉनी ने उसे बोला कि अगर वो अपनी जॉब से रिलेटेड उन 3 टास्क पर मैक्सिमम फोकस करे तो काफी इफेक्टिव रिजल्ट मिल सकता है। अब ये कन्फेशन करने के बाद बॉस उसकी बात मान गया और अब जॉनी अपने काम में पहले से बेहतर रिजल्ट देती है। उसने अपने तीनों टास्क बहुत ही शानदार तरीके से पूरे किए। 2 महीने बाद उसका ऑफिस टाइम भी चेंज हो गया। अब वो नॉर्मल 8 घंटे काम करती है, वो भी बस मंडे से फ्राइडे। तो ब्रायन ने अपना प्रॉमिस पूरा कर दिखाया। जॉनी की इनकम भी डबल हुई और उसके पास फैमिली के लिए अब ज्यादा टाइम भी है। वो अपने बच्चों और पति के साथ क्वालिटी टाइम भी स्पेंड करती है, जो कि उसे बड़ा ही सुकून देता है। तो इस प्यारी सी कहानी की लर्निंग के साथ अब आगे बात करते हैं दूसरों के साथ बनाकर रखने की आदत। तो अब ये करना कैसे है और इसका फायदा क्या है, आइए जानते हैं। 3 ऐसी ग्रेट हैबिट्स है जिनसे आपके सारे रिलेशनशिप इंप्रूव हो सकते हैं, सुधर सकते हैं। पहली आदत है एक्सेप्टेंस यानी कि दूसरों को स्वीकार करना। खासकर पेरेंट्स, स्पाउस और बच्चों के लिए ये काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। वो जैसे हैं वैसे ही उन्हें एक्सेप्ट करना सीखिए। उन्हें चेंज करने की कोशिश मत करो। उनकी कमजोरियों को भी एक्सेप्ट कर लीजिए। वो जैसे हैं वैसे ही आप उन्हें प्यार करना सीखो। प्यार में कोई शर्त नहीं होती। आप जिसे चाहते हो उसे उसकी खूबियों और कमियों के साथ प्यार करो। एक्सेप्टेंस शो कराने का एक सिंपल सा तरीका है आपकी स्माइल। जो लोग आपकी लाइफ में इम्पोर्टेंट हैं, उन्हें जब भी देखो तो मुस्कुरा के देखो। उन्हें फील कराओ कि आप उन्हें देख करके खुश हो। एक अच्छी रिलेशनशिप में ग्रेटिट्यूड यानी एहसानमंद या शुक्रगुजार होना काफी जरूरी होता है। इसीलिए अपनी फैमिली और दोस्तों को थैंक यू बोलना ना भूले। अपने हर दिन के लिए ऊपर वाले का शुक्रिया अदा कीजिए कि उसने आपको अच्छी सेहत दी है, आपके पास एक जॉब है, 2 वक्त का खाना मिल रहा है और आपकी फैमिली सुरक्षित है। अपने पार्टनर को थैंक यू कहिए जो वो आपका ध्यान रखते हैं। अपने बच्चों को भी थैंक यू बोलिए जब वो अपना होमवर्क करते हैं। हर उस इंसान को थैंक यू बोलिए जो आपको किसी न किसी तरह से मदद करते हैं। तीसरी हैबिट है तारीफ करना यानी कॉम्प्लीमेंट देना। जब हम किसी को कॉम्प्लीमेंट्स देते हैं तो उसे बड़ा अच्छा लगता है। तारीफ सुनकर लोग ना सिर्फ पॉजिटिव फील करते हैं बल्कि और भी बेहतर परफॉर्म करते हैं। इसका इफेक्ट कुछ बूमरैंग जैसा है। आप पॉजिटिव एनर्जी सेंड करते हो तो आपके पास भी पॉजिटिव एनर्जी लौट कर आती है। लोगों के काम की या उनकी खास क्वालिटी की तारीफ कीजिए। अगर कोई हार्ड वर्किंग है या टाइम का पंक्चुअल है तो उसे कॉम्प्लीमेंट दीजिए। किसी की कार आपको अच्छी लगी या उनके कपड़े आपको पसंद आए तो तारीफ कीजिए। तारीफ करने से आप दूसरों को कंफर्टेबल फील करवाते हैं और फिर रिलेशनशिप को मेंटेन करना इजी हो जाता है। लेकिन तारीफ हमेशा सलीके से कीजिए। उन्हें ऐसा लगे कि आप सच में उनकी तारीफ कर रहे हैं। एक बार इसे अपनी हैबिट बना के देखो, फिर आप रोज पॉजिटिव फील करोगे। तो इन 3 पावरफुल हैबिट्स के बारे में जानने के बाद अब आगे बात करते हैं द हैबिट्स फॉर हेल्थ एंड वेलबींग। यानी कि क्या आप भी स्लिम होना चाहते हैं? एक हेल्दी और फिट बॉडी किसे पसंद नहीं है, सबको पसंद है। हर कोई चाहेगा कि उसके पास एक हेल्दी बॉडी हो जो हर बीमारी से दूर हो। इसके लिए ब्रायन ट्रेसी एक सिंपल एडवाइस देते हैं। उन्होंने 3 वाइट जहर के नाम बताए हैं जिनसे हमें दूर रहना है। ये है शुगर, सॉल्ट और मैदा। जैसे कि जॉन फ्लोरिडा के एक ऑफिस में काम करता है। वो ब्रायन ट्रेसी का फैन है।
एक दिन उसने ब्रायन को एक लेटर लिखा और बताया कि वो कई सालों से उनके ऑडियो लेक्चर सुनता आ रहा है। उसने ब्रायन की सारी एडवाइस अप्लाई की, जिसकी वजह से आज उसकी लाइफ इतनी अच्छी है। वो बैगर से अमीर आदमी बना है। जॉन 10 सालों की मेहनत के बाद अपनी कंपनी में एक टॉप मैनेजर बना है। हालांकि वो ब्रायन से अपनी एक प्रॉब्लम का सलूशन चाहता है। दरअसल जॉन ओवरवेट है, काफी ज्यादा उसका वजन है। उसने काफी तरह की डाइट को ट्राई करके देखा, मगर कोई फर्क नहीं पड़ा। और फिर उसने ब्रायन के ऑडियो लेक्चर से 3 वाइट पॉइजन के बारे में सुना। उसने इन्हें स्टडी किया और जो भी गाइडलाइन दे रखी थी उन्हें स्ट्रिक्टली फॉलो करना शुरू कर दिया। सिर्फ 3 महीनों के अंदर उसने 20 पाउंड वेट लूज किया। जॉन अब पहले से ज्यादा स्लिम, ट्रिम और एक्टिव हो गया। उसका सेल्फ एस्टीम भी हाई रहता है। वो इतना फिट हो गया है कि उसे अपना पूरा वार्डरोब ही चेंज करना पड़ा। जब से उसने अपनी डाइट से शुगर, सॉल्ट और मैदा को हटाया, तब से उसकी बॉडी और लाइफ में काफी सारे पॉजिटिव चेंजेस आ गए हैं। अगर फिट बॉडी चाहिए तो हमें हर तरह के प्रोसेस्ड फूड या फास्ट फूड और जंक से दूर रहना चाहिए। प्रोसेस्ड और जंक फूड में शुगर और सॉल्ट काफी हाई लेवल में होते हैं, जो हमारी बॉडी और हमारे माइंड के लिए नुकसानदायी होते हैं, हार्मफुल होते हैं। बॉडी पर उनका काफी नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है। आपको सॉफ्ट ड्रिंक और मीठे से भी जितना हो सके परहेज करना चाहिए। ब्रेड और पेस्ट्रीज मैदे से बनती है, जिसमें न्यूट्रिशन ना के बराबर होता है, जबकि होल ग्रेन्स हेल्थ के लिए काफी अच्छे माने जाते हैं, क्योंकि ये फाइबर, विटामिन और मिनरल से भरपूर होते हैं। तो अपनी डाइट में खूब सारी सब्जियां और फलों को शामिल कीजिए। बीन्स और दालें भी आप ज्यादा से ज्यादा खाइए। आपकी आधी से ज्यादा बीमारियों का इलाज एक अच्छी डाइट में छुपा है। हेल्दी डाइट लेने से आप हार्ट अटैक, मोटापे और कैंसर जैसी बीमारियों से बचे रहेंगे। तो इस बहुत ही बढ़िया सी एडवाइस के साथ अब आगे बात करते हैं कैरेक्टर और लीडरशिप की हैबिट्स के बारे में। तो इसे समझने के लिए एक सवाल है कि आप लोगों को किस रूप में याद आना चाहेंगे। आपके जाने के बाद लोग आपको कैसे याद रखेंगे, ये डिपेंड करता है आपके आज के कैरेक्टर पर। जब आप इस दुनिया से जाओ तो लोग आपके बारे में अच्छा बोले और अच्छा सोचे। इसके लिए जरूरी है कि आप अपने आज के बिहेवियर पर ध्यान दें। इसीलिए जितनी आप दूसरों की हेल्प कर सकते हो करो, जितना आप अच्छे रिश्ते बना सकते हो बना लो। अल्फ्रेड नोबेल नोबेल प्राइज के फाउंडर थे। काफी टाइम पहले उनके साथ कुछ ऐसा हुआ कि उनकी पूरी लाइफ ही बदल गई। उनके भाई की डेथ हो गई थी। स्टॉकहोम न्यूज़पेपर ने एक गलती कर दी थी। उन्होंने अल्फ्रेड के भाई के बजाय अल्फ्रेड का नाम छाप दिया था और बहुत से लोगों ने सोचा कि अल्फ्रेड मर गए हैं। वो एक केमिस्ट और एक इन्वेंटर थे। उन्होंने डायनामाइट क्रिएट किया था। और इतना ही नहीं, उस न्यूज़पेपर में लिखा हुआ था अल्फ्रेड नोबेल एक इन्वेंटर थे जिन्होंने गन पाउडर बनाया था, और जिसकी वजह से पूरी दुनिया में वॉर हुई और कई लोग मारे गए। न्यूज़पेपर वालों की ये गलती अल्फ्रेड के लिए एक वेकअप पॉइंट बन गई। तब उन्होंने अपने फ्यूचर के बारे में सोचा। उन्हें लगा कि लोग हमेशा उन्हें एक ऐसे इंसान के तौर पर याद करेंगे जिसकी वजह से लाखों लोगों की जान गई। लेकिन अल्फ्रेड नहीं चाहते थे कि लोग उन्हें एक विलेन के रूप में याद रखें, और उस दिन के बाद से उन्होंने अच्छे काम करने शुरू कर दिए ताकि जब उनकी डेथ हो तो लोग उनकी अच्छाइयों को याद करें। अपने सक्सेसफुल करियर में अल्फ्रेड ने काफी पैसा कमाया। उनका कोई बच्चा नहीं था, इसीलिए उन्होंने नोबेल प्राइज एस्टेब्लिश किया। हर साल नोबेल प्राइज के लिए किसी ऐसे इंसान को लिया जाता है जिसने वर्ल्ड पीस, लिटरेचर या साइंस के फील्ड में कुछ बड़ा काम किया हो। नोबेल प्राइज विनर को प्राइज मनी के साथ काफी इज्जत और शोहरत भी मिलती है। एक न्यूज़पेपर की गलती से अल्फ्रेड नोबेल को एक बेहतर इंसान बनने का मौका मिला। आज भी उनकी लेगेसी चली आ रही है, जिसे पूरी दुनिया जानती है। एक और अच्छी आदत है सक्सेसफुल लोगों की बायोग्राफीज को पढ़ना। इनसे आप काफी कुछ सीख सकते हो। आपको पता चलेगा कि इन महान लोगों ने कैसे अपने कैरेक्टर को इम्प्रूव किया और कैसे अपनी अपनी फील्ड के एक्सपर्ट बने। इनकी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ स्टोरीज आपको काफी मोटिवेट करेगी। रीडिंग की हैबिट हमारी लाइफ में बहुत से पॉजिटिव चेंजेस लाती है। किताबों से हमें वो वैल्यू सीखने को मिलती है जो सक्सेसफुल लोगों की लाइफ में होती है। तो इस समरी में अब तक आपने जो कुछ भी सीखा, जो भी जाना, अगर इसकी प्रैक्टिस आप करते रहेंगे तो एक दिन आएगा जब आप भी इन लोगों की तरह सक्सेसफुल बन जाएंगे और अपना मिलेनियर ड्रीम पूरा करेंगे। और इसी के साथ टाइम आ गया है इस समरी के कंक्लूजन का। आपने इस समरी में पावर ऑफ थॉट्स के बारे में पढ़ा, यानी कि थॉट्स की पावर के बारे में। आपने इस समरी से ये भी सीखा कि हैबिट्स हमारी जिंदगी में कितनी इम्पोर्टेंट होती है।
आपको हमने उन आदतों के बारे में भी बताया जो आपको मिलेनियर बनने में मदद कर सकती है। सक्सेसफुल लोग सिर्फ फाइनेंशियल यानी पैसे से ही अमीर नहीं होते, बल्कि उनके पास अच्छी हेल्थ होती है, एक प्यारी सी फैमिली लाइफ और मजबूत दोस्ती के रिश्ते होते हैं, और उनके पास एक फुलफिलिंग करियर होता है जो उन्हें सेटिस्फैक्शन देता है। इस समरी में आपने उन सभी हैबिट्स के बारे में जाना है जो आपकी लाइफ के हर फील्ड यानी हर हिस्से को इम्प्रूव कर सकती है। तो अब टाइम आ चुका है लाइफ में उन चीजों को अप्लाई करने का जो आपने इस समरी से जानी। टाइम आ गया है इन $1 मिलियन हैबिट्स को प्रैक्टिस करने का और इन्हें रिपीट करने का। वैसे शुरुआत में थोड़ी बहुत परेशानी सबको होती है, पर एक बार हैबिट्स बन जाए तो फिर कोई भी मुश्किल नहीं होगी, और ये हैबिट्स, ये आदतें आपकी डेली रूटीन का पार्ट बन जाएगी, और तब तो आपको एफर्ट भी नहीं करना पड़ेगा। एक बात हमेशा याद रखिए, जब भी आप इन हैबिट्स की प्रैक्टिस करते हो तो आप अपने मिलेनियर ड्रीम के एकदम और क्लोज आ जाते हो।